नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे M45 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा M45 के बारे में। टाटा कंपनी की जो M45 आती है इसके बारे में जानेंगे कि M45 का प्रयोग आप कब किस फसल में करना चाहिए और किस बीमारी के लिए करना चाहिए, किस रोग के लिए करना चाहिए आपको, जो कि टाटा कंपनी की टाटा M45 के नाम से आती है। यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है और ये टाटा कंपनी की आती है। इसके अलावा टाटा के अलावा अन्य कई कंपनियों की आती है जो कि अलग अलग नामों से आती है। तो हम जानेंगे कि टाटा M45 का प्रयोग क्यों और कब करना चाहिए। किसान मित्रों, जैसा कि आप देखते होंगे कि इस समय आलू के पौधे तैयार हो चुके हैं, लगभग 25 से 30 दिनों के हो चुके हैं और आलू की फसल में आप देखते होंगे कि झुलसा का प्रकोप होने लगा है और ये झुलसा आप देखते हैं, उसके साथ साथ पाला का प्रकोप होने लगा है। चूँकि ठंडक बढ़ चुकी है तो मौसम के हिसाब से आलू की फसल में रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा है। तो इस प्रकार में यदि आपके आलू की फसल में झुलसे का प्रकोप बढ़ने लगा है तो आप क्या करेंगे, टाटा M45 जो कि टाटा कंपनी की है, यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। इसका प्रयोग किसान मित्रों आप 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी अर्थात 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर यदि आप अपनी आलू की खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आप अगेती झुलसा से बचत कर सकते हैं, आपके फसल बचा सकते हैं। क्योंकि यदि झुलसा लग गया आपकी फसल में और इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ता है फसलों के ऊपर, तो यदि झुलसा लग गया तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए आप M45 का प्रयोग कर सकते हैं। M45 में जो कि टाटा कंपनी की आती है और 50 ग्राम अर्थात 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर कर सकते हैं। टाटा M45 की जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी और इसका जो केमिकल पाया जाता है मैनकोजेब 75% WP फार्मूलेशन में पाया जाता है। यह एक प्रकार का स्पर्शीय फफूंदनाशक माना जाता है और बहुत ही अच्छा उत्पाद है। यदि आप आलू के खेती करते हैं तो आप देखते होंगे आलू में अगेती झुलसा जिस प्रकार लगता है उसकी रोकथाम के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जैसा कि अन्य कंपनी की हमने बताया कि अन्य नामों से UPL कंपनी की यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है और UPL कंपनी की यूथेन M45 के नाम से आती है और इसका भी केमिकल मैनकोजेब 75% WP फार्मूलेशन में पाया जाता है। किसान मित्रों, इसका प्रयोग आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी आलू की खड़ी फसल पर यह छिड़काव करते हैं तो आप अगेती झुलसा से छुटकारा पा सकते हैं। पत्तियों की जब अगेती झुलसा लगता है तो आप देखते होंगे कि पत्तियों के ऊपर पीले व काले काले धब्बे बनने लगते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा अर्थात मैनकोजेब 75% आपको यदि टाटा की और UPL की नहीं मिल पाती है तो आप यही भारत सर्टीज एग्री साइंस लिमिटेड कंपनी की, जो कि जापान की टेक्नोलॉजी के आधारित कार्य करती है, इसका आप मैनकोजेब 75% जो कि WP फार्मूलेशन में है, माउंट 45 के नाम से आती है। यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और आलू में अगेती झुलसा के लिए बहुत ही रामबाण दवा है। किसान मित्रों, इसका प्रयोग आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर यह छिड़काव करते हैं तो आप अपनी आगे लगने वाले अगेती झुलसा की समस्या से निपटारा पा सकते हैं। किसान मित्रों, इसी प्रकार यदि आपको इन तीनों कंपनियों की मैनकोजेब 75% जो कि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड दवा है नहीं मिल पाता है तो आप किसी अन्य कंपनी की मैनकोजेब अर्थात M45 के नाम से जो दवा आती है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग किसान मित्रों यह ध्यान रखें कि किसी उच्च गुणवत्ता की दवा बनाने वाली कंपनी का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे M45 डुप्लीकेट जिसमें M45 के नाम से देते तो ज़रूर है लेकिन भारी मिलावट पाई जाती है। इन सभी चीज़ों से आप बचाव रखें। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया, आप टाटा का मैनकोजेब डाल सकते हैं अर्थात M45 डाल सकते हैं। टाटा के बाद आप
यूपीएल का डाल सकते हैं। यूपीएल के बाद भारत सर्टीज का माउंट M45 के नाम से आता है। उसके बाद आप धानका कंपनी की यही दवा अर्थात मैनकोजेब 75% डाल सकते हैं। अच्छी कंपनी की दवा है और उच्च गुणवत्ता वाली कंपनी है। उसके बाद में आप इंडोफिल M45 जिसमें इंडोफिल केमिकल्स कंपनी की दवा है, इंडोफिल केमिकल्स कंपनी की आती है मैनकोजेब 75% WP, इसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आलू में लगने वाले अगेती झुलसा से आप छुटकारा पा सकते हैं। झुलसा की खास बात ये होती है, खास पहचान ये होती है कि पत्तियां पीली पड़ने, पत्तियों के चारों तरफ का सिरा पीला पड़ने लगता है और उसमें काले काले स्पॉट, काले काले धब्बे बनने लगते हैं। कभी कभी काले के बजाय पीले धब्बे बनते हैं। तो इस प्रकार आप पहचान करके 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप यदि आप अपनी खड़ी फसल पर, आलू की खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं तो आप अपने आलू की अगेती झुलसा की समस्या से बच सकते हैं और आप कम से कम लागत में भारी मुनाफा कमा सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।